हेलो, वेलकम टू स्टॉक्स विद अंकित। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विक्रांत इंजीनियरिंग के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, जिसका अभी आईपीओ आया था और कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, तो उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो देखते हैं कैसे रहे हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। पिछले साल जहाँ कंपनी की सेल्स इसी क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 136 करोड़ 24 लाख की थी, वो बढ़कर हो गई है 159 करोड़ 83 लाख की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। तो टोटल एक्सपेंसेस देखे जाएँ तो जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 130 करोड़ के थे, वो बढ़कर हो गए हैं 152 करोड़ 44 लाख के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6 करोड़ 9 लाख का था, क्योंकि सभी आंकड़े लाख्स में हैं, और तो वो बढ़कर हो गया है 7 करोड़ 39 लाख का। जबकि टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखा जाए तो जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 करोड़ 80 लाख का था, वो घटकर हो गया 1 करोड़ 74 लाख का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा जाए जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4 करोड़ 29 लाख का था, वो बढ़कर हो गया है 5 करोड़ 65 लाख का। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट भी लगभग 17% से ग्रो किया है, जो कि ग्रो किया है, जो अच्छी पॉजिटिव आ सके हैं। यूनिट बेसिस कंपनी का बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। बात करें ईपीएस की, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.25 का था, वो बढ़कर 0.31 का हो गया है। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहां कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में 359 करोड़ 30 लाख की थी, वो घटकर 159 करोड़ 83 लाख की हो गई है। जबकि टोटल एक्सपेंसेस जो पिछले क्वार्टर में 303 करोड़ 60 लाख के थे, वो घटकर 152 करोड़ 44 लाख के हो गए हैं। यानी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले 55 करोड़ 70 लाख का था, वो घटकर 7 करोड़ 39 लाख का हो गया है। जबकि प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ 76 लाख का था, वो घटकर 5 करोड़ 65 लाख का हो गया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत रेवेन्यू हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दोनों में ही बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। इसका एक रीज़न है कि कंपनी का बिजनेस सीजनेबल है बिजनेस है, और सेकेंड हाफ के रिजल्ट्स कंपनी के बेटर रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पाती है। कंपनी का बिजनेस सीजनेबल है, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और जबकि बात की जाए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि 37 करोड़ पिछले क्वार्टर में 76 लाख था, वो घटकर 5 करोड़ 65 लाख का हो गया है। और ईपीएस जो कि पिछले क्वार्टर में 2.06 का था, वो घटकर 0.31 का रह गया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सीजनल है और कंपनी सेकंड हाफ में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स पेश करती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को रिजल्ट्स देखने चाहिए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दोनों में जंप देखने को मिला है, तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे कहे जा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू।